ज्येष्ठ कनिष्ठ सभी सहस्त्र मन रामचंद्र के राज्य अभिषेक के पुण्य कार्य के दर्शन के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र उठिए प्रभु, मंगल स्नान कर पुत्र के राज्य अभिषेक के लिए सज हूं। मैं क्या करूं? गुरुजन, श्रेष्ठ जन सभी राम के राज्याभिषेक के लिए उत्सव सहित अयोध्या पधारे हैं। उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? सैकड़ों जन चींटियों की भांति राज्याभिषेक की तैयारियों में जुटे हैं। वशिष्ठ जी, सुमंत्र मंगल द्रव्य हाथ पे लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उनके समक्ष में कैसे जाकर खड़ा हूं? कैसे जाकर खड़ा हूं मैं? कैकेयी, राम के राज्याभिषेक के लिए सिद्ध किए गए मंगल द्रव्यों से ही मेरी अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हो, परंतु ना तो तुम और ना ही तुम्हारा पुत्र भरत मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा, नहीं करेगा। नहीं, मैं वो मुख नहीं देख सकूंगा। राम के राज्याभिषेक के आनंद से खिले हुए मुख पर मैं निराशा की पीड़ा कैसे देखूं? राम वन को जाएगा, ये मैं किस मुख से कहूं? समस्त अयोध्या नगरी दुख के सागर में डूब जाएगी। स्त्री मोह के पाश में फंसकर पराजित और असहाय की भांति मैं प्रजा के समक्ष कैसे शीश झुकाकर खड़ा हूं? कैसे खड़ा हूं? निरर्थक और व्यर्थ की बातों से कोई लाभ नहीं है प्रभु। आखिर उन्हीं बातों को दोहराकर विलाप करने में कौन सा पुरुषार्थ है? प्रभु, भोर हो चुकी है। अब हमें आगे के कार्यों के विषय में सोचना है। जो कर्तव्य आपको करना चाहिए उन्हें पूर्ण कर लेना ही उचित होगा प्रभु। तत्काल राम को बुलवाइए, उन्हें अरण्य जाने का आदेश दीजिए और भरत को बुलवाकर युवराज अभिषेक कीजिए उनका। नीच स्त्री, तूने मुझे वचन के जाल में फंसा दिया। मेरी बुद्धि कहां भ्रष्ट हो गई थी? अभी नहीं, उसी दिन कैकेयी ऐसी नीच स्त्री है ये जाने बिना मैंने वचन दे दिया। उसी दिन मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। स्त्री मोह में फंसकर अपनी अंतरात्मा का सौदा कर लेने वाले मेरे जन्म पर धिक्कार है, धिक्कार है। हे ईश्वर, ऐसी नरक समान यातना मेरे शत्रु को भी ना मिले, ना मिले। मुझसे ये पाप कर्म करवाने वाले इस प्रकाश को देखने से पहले ही मेरे ये तुच्छ प्राण निकल क्यों नहीं गए? निकल क्यों नहीं गए? निकल क्यों नहीं गए? प्रभु, महामंत्री को मेरा प्रणाम है। महाराज यहाँ पर नहीं है। नहीं है? राम के राज्याभिषेक की शीघ्रता में
भोर होते ही यहाँ से प्रस्थान कर गए क्या सखी? प्रभु को यहाँ से गए कितना समय हुआ? नहीं मंत्रीवर, महाराज यहाँ नहीं है। महारानी के साथ कोप भवन में ही है, अभी तक लौटे नहीं हैं। महारानी के साथ प्रभु कोप भवन में है? जी मंत्रीवर, कल महाराज के यहाँ आने से पूर्व ही महारानी कोप भवन में चली गई थी। ये ज्ञात होने पर महाराज भी वहीं चले गए। कोप भवन जाने का कारण क्या है? मुझे इसी क्षण प्रभु से मिलना है। मुझे उन्हें यहाँ से तत्काल लेकर जाना है। तुम जाकर उन्हें सूचना दो कि मैं उनसे मिलने आया हूँ। जैसी आपकी आज्ञा। आइए मंत्रीवर। देवी उर्मिला। स्वामी, श्रृंगार अभी भी शेष है। हमें शीघ्र भ्राताश्री के पास जाना है। राज्याभिषेक से संबंधित कई कार्य शेष हैं। मैं भी उत्सुक हूँ स्वामी। अपनी प्रिय भगिनी सीता का श्रृंगार आज मुझे स्वयं ही करना है, इसलिए आभूषणों का चयन कर रही थी। देखिए, ये रत्नाभूषण सुंदर है ना? आपके मुख की शांति और आभा के समक्ष इन रत्नों और आभूषणों का कोई मोल नहीं है देवी। इन आभूषणों को भाभी श्री धारण करके धन्य कर देंगी। सत्य कहा स्वामी, आपके वचन सत्य हैं। मेरी भगिनी के सद्गुण ही उसका नित्य श्रृंगार हैं। तथापि युवरानी बन रही मेरी दीदी को इन आभूषणों से सजाकर मैं सुख का अनुभव करूंगी। ऐसा ही हो। आप भाभी श्री का श्रृंगार कीजिए और मैं भ्राता रामचंद्र की सेवा करूंगा। आइए प्रस्थान करें, विलंब हो रहा है। ठीक है स्वामी। महाप्रभु को मेरा प्रणाम है। महामंत्री सुमंत्र आपसे तत्काल भेंट करना चाहते हैं। उन्होंने आपकी आज्ञा मांगी है। ठीक है, उन्हें आने को कहो। जो आज्ञा प्रभु। महामंत्री जी, महाराज ने आपको भीतर आने की अनुमति दी है। तथास्तु। महाप्रभु को मेरा प्रणाम। प्रभु, सुप्रभात की इस सुंदर वेला में इस निराश और निवृत्ता में बैठने का क्या कारण है? कौशल देश की प्रजा इस मंगलकारी शुभ दिन की प्रतीक्षा में है। आपको अब तक सज्ज हो जाना चाहिए था महाराज। आपके कुल देवता सूर्य देव अपनी प्रकाश की किरणों को सर्वत्र फैलाकर आज के दिन शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्येष्ठ कनिष्ठ सभी सहस्त्र मन रामचंद्र के राज्याभिषेक के पुण्य कार्य के दर्शन के लिए आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र उठिए प्रभु, मंगल स्नान कर पुत्र के राज्याभिषेक के लिए सज हूं। सुमंत्र, तुम्हारा एक एक शब्द मेरे हृदय को चीर कर खंड खंड कर रहा है। प्रभु, क्या मेरे वचनों से आपको पीड़ा हुई? नहीं सुमंत्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं। सारा दोष मेरा ही है। ये मेरी ही भूल है। स्वयं के ही रचे
इस नरक से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, तड़प रहा हूं। प्रभु, क्या हुआ? ये दुख कैसा, ये संकट कैसा? कारण बताइए प्रभु। क्या कहूं, कैसे कहूं? वे शब्द इस अभागे मुख से मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं? प्रभु, सुमंत्र जी, रामचंद्र के राज्याभिषेक के हर्ष में आपके प्रिय महाराज सारी रात्रि जागते रहे हैं, निद्रा के अभाव से थक गए हैं। वे अभी कहीं भी जाने की स्थिति में नहीं हैं। राम का राज्याभिषेक? रामचंद्र को तत्काल आप यहाँ आने के लिए कहिए। महाराज को रामचंद्र से किसी विषय में विचार करना है, उन्हें यही बुलाइए। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं। सीते राम कथा हृदयं